जब भी आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, जो भी आपने ठान रखा है कि हाँ, ये मुझे पाना है, ये जॉब है, ये मुझे जॉब लगानी है, या ये मेरा बिज़नेस है, मुझे इस तक पहुँचना है, या जो भी आपने ठाना है अपनी लाइफ में करियर वाइज़, रिलेशनशिप वाइज़, ग्रोथ वाइज़, सक्सेस वाइज़, मनी वाइज़, लाइफ वाइज़, तो होता क्या है हमारे साथ? हमको जब हम अपने हमने ये जो स्टेप टू स्टेप हम बढ़ते हैं ना आगे, तो हमने सबसे पहले तो सोच लिया, पूरी प्लानिंग भी कर ली। जैसे कि कहा जाता है, सफलता पहले हमारे मन में घटित होती है, उसके बाद हमारे जीवन में घटित होती है। तो बिल्कुल सही जा रहे होते हो आप, आपने सोच भी लिया, प्लानिंग भी कर ली और आप उस पे चल भी पड़े। क्योंकि मैं ये वीडियो बना रही हूँ इस डर को लेकर, एक अनजाना सा, एक अननोन सा, एक फ़ियर सा हमको कहीं फ़ील होता है। ठीक है? ये वो लाइन होती है, ये वो चेन होती है जिसे हमें तोड़कर अपनी मंजिल तक बढ़ना होता है। जी हाँ, एक होता है ना कि हमने जो बाउंड्रीज़ हमारे जीवन में बनी हुई होती हैं, ये सोशल पैटर्न को लेकर जो प्रोग्रामिंग्स हैं, इस 3D वर्ल्ड की, जो कि बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं अगर आपको कुछ लाइफ में बड़ा करना है तो। ये सब जो बाउंड्रीज़ हैं, प्रोग्रामिंग्स हैं, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस हैं, मतलब रीति-रिवाज, परंपराएँ, ऑल दैट, जो कहीं न कहीं आपको आपकी विश को पूरा करने में रोकते हैं, वो इस दुनिया के लोगों ने ही बनाए हैं। आप तो बिल्कुल एक प्योर सोल की तरह पैदा हुए थे और आपको जो आपका काम है, जो आपको अपनी लाइफ को अपनी पूरी तरह से अपने लिए जीना है, साथ ही साथ मानव की सेवा में। तो क्या होता है ना, एक अनजाना सा डर होता है। ये वो बॉर्डर होता है एक्चुअली। जैसे कि अगर आप इस 3D वर्ल्ड में देखें तो एक एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं ना, तो एक बॉर्डर होता है, उसको क्रॉस करने के लिए कुछ तो लगता है ना? वो चीज़ है ये। तो हमको उसको बॉर्डर को क्रॉस करना ही है, वहाँ पर अपने आप को रोकना नहीं है। एक ये वही पॉइंट होता है, वो जो फ़ियर पॉइंट जहाँ से इंसान वापस आ जाता है, उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। जॉब की अगर बात करें, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करते हैं और वो बहुत होशियार भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, पर उनके अंदर एक बात हमेशा टिक टिक करती रहती है और वो ये होती है कि हम अपने होम टाउन को नहीं छोड़ सकते, या काश मुझे मेरे होम टाउन में ही मेरी जॉब पोस्टिंग मिल जाए। जबकि हमेशा जॉब पोस्टिंग में गवर्नमेंट जॉब की ये शर्त होती है कि आपको पूरे भारत में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है और आपको उसको यस करना होता है। तो ये वो बॉर्डर लाइन होती है, ये वो फियर लाइन होती है जिसे आपको क्रॉस करना होता है। आप देखो ना, जब आप इस बॉर्डर लाइन को, जब आप इस फियर लाइन को क्रॉस करते हो ना, तो आपको ना ऐसा फील होगा जैसे कि आपके पंख निकल आए हैं और आप ऊपर आसमान में खुशी से उड़ रहे हो। रियली ये होता है। इस फियर लाइन के बारे में मुझे ज़रूर से बात करना था, और इस फियर लाइन को हटाते कैसे हैं? किसी भी फील्ड में, कोई सी भी विश हो आपकी, बड़ी से बड़ी विश, छोटी से छोटी विश, कुछ ऐसा होता है कि हम अटके हुए रहते हैं कि हमें किसी से परमिशन लेना होती है और हमारे अंदर हिम्मत नहीं आ रही है। 1 दिन, 2 दिन, महीना, हफ्ता गुजरता चला जा रहा है और हम उसको टालते जा रहे हैं। नहीं, एक बार वो हिम्मत करनी है, वो फ़ियर लाइन है ये, आपके लिए ये वो फ़ियर लाइन है, उसको तोड़ना है। आप यस होगा या नो होगा, 2 ही तो बातें होंगी ना। यस होगा तो बहुत अच्छी बात है, नो होगा तो उस कंडीशन में आप अपने पॉज़िटिव पॉइंट्स सोच के रखिए उस व्यक्ति के लिए कि यस, आप उसको इस तरह से बोलने वाले हैं। और फिर भी आपको ये फ़ील तो हो ही जाता है कि कोई चीज़ आपके फ़ेवर में है या नहीं, नेगेटिव तो नहीं है, लोग जेलसी के वे में तो नहीं मना कर रहे, तो फिर स्टैंड लीजिए खुद के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना? तो इस फ़ियर लाइन को तोड़ने का ये जो स्टेप में आता है ना, स्टेप 1 कि आपको एक इम्पल्स आया कि आपको ये करना है। फिर आपने उसकी प्लानिंग भी करी। जब इम्पल्स आता है ना, तो हमारे पास उसके लिए अच्छे से अच्छे रास्ते भी देता है यूनिवर्स, उस चीज़ को पाने के लिए, आपकी मंजिल तक पहुँचने के लिए। लेकिन टेस्ट जैसा कि होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं ना, हमें उसको क्रॉस करना होता है, तो एक जो फ़ियर लाइन आती है, वो हमारे लिए एक एग्ज़ाम की तरह होती है और हमें उसको क्रॉस करना होता है और तब हम जाके अपने रिज़ल्ट को टॉप कर पाते हैं। बहुत अच्छे से मैं बता रही हूँ। तो उस फ़ियर लाइन के समय पर जब आपको फ़ियर आए तो पीछे कदम नहीं हटाना है। एक बार डट के आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ये सोचते हुए कि आखिर होगा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या? ठीक है? वो चीज़ें आपके फ़ेवर में ही होंगी। आप देखिए, उस समय पूरी तरह पॉज़िटिव रहते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट होता है, वो जो फ़ियर लाइन होती है कि हम वहाँ रुक जाते हैं, या कुछ भी अनजाना सा डर होता है, अनजानी सी कोई ना कोई ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं मन में कि अब मतलब समझ, जिनको जो रिलेट कर रहे हैं वो ज़रूर से मुझे कमेंट में बताइएगा। और मैं दिल से ये वीडियो बना रही हूँ उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने इस चीज़ को फ़ील किया है अपनी लाइफ़ में। कोई सी भी बात हो, कोई सा भी आपका ऐसा डिसीज़न हो जिस पे आप चल पड़े हो, लेकिन एक पॉइंट पे अगर आपने वापसी ली हो, तो आज
आप इस बात को अपने मन में रख लीजिए कि वो पॉइंट वही होता है जहाँ पर आपकी असली परीक्षा होती है और एक्चुअल में हमें उससे आगे बढ़ना होता है। और मैं फिर से बता दूं, कहीं से कोई बाहर से कोई ऐसी चीज नहीं आएगी, आसमान से प्रकट नहीं होने वाली कि आपके अंदर कोई हिम्मत ताकत दे दे। वो हिम्मत, वो ताकत, वो जज्बा, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर ही है। जस्ट उससे फील करना है। ये जो आपकी बॉडी है, जो आपकी सोल में जो वाइब्रेशंस हो रही है ना, उनको एक जगह इकट्ठा करो, एक शक्ति पुंज बनाओ उसका, और उसके आधार पर वो कदम लेना है, वो कदम बढ़ाना है, आपको आगे बढ़ना है। ये जो फियर लाइन है, आप देखिए वो ऐसे हो जाएगी जैसे कोई भीगी बिल्ली होती है, आपके रास्ते से यूं ही हट जाएगी। और ये यूनिवर्स का टेस्ट होता है, इसको तो आप पास आपको करना ही करना है। तो ये रहा आज का वीडियो। मैं समझ पा रही हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी जो ये फैमिली है, वो इससे पूरी तरह से रिलेट करेगी और अपनी लाइफ में अपने हर विश को पूरी हिम्मत और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पाएंगे। ऐसी हजारों लाखों विशेष होती हैं, ऐसे हजारों लाखों सपने हैं जो दबे पड़े हैं इस फियर के तले। और मैं इतना जानती हूँ कि अगर ऐसा ना होता, अगर ये चीजें ना होती, अगर ये फीलिंग ना होती फियर की, डर की, या लोग क्या कहेंगे, या कोई मना कर देगा, या कोई भी है ना, मैं कर नहीं सकती, मुझसे नहीं होगा, ये सारी बातें, इन सबको एकदम कूड़े में, डस्टबिन में डाल दीजिए। आप एक नंबर के यूनिवर्स के बनाए हुए, इतना अच्छा आपको शरीर, आत्मा मिली है, मन, आप पूरी तरह हेल्दी हो, इन सब बातों का, आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है, आपके सर पे छत है, आपके शरीर पर कपड़े हैं, इन सब बातों का धन्यवाद करते हुए, उस परम पिता परमेश्वर ईश्वर को ग्रैटिट्यूड करते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए, क्योंकि हम आए ही हैं इस धरती पर इस लक्ष्य को साधने के लिए। क्योंकि हमारी धरती अब एक सतयुग की तरफ बढ़ रही है। जी हाँ, जिस तरह से कभी भी इस धरती पर सतयुग रहा होगा और वो खराब होते होते कलयुग की तरफ आया, और जो बाकी भी युग चलते हैं, तो वो एक दिन में नहीं होता है, सतयुग टू कलयुग, कलयुग टू सतयुग एंड द्वापर युग। नहीं, एक एक ट्रांजिशन पीरियड चलता है, उसमें एक एक चेंज पीरियड चलता है, और शायद हम उस पीरियड में इस समय चल रहे हैं। जैसे कि कोरोना के समय से हुआ है। अब हमारे पूरे भारत की कैसी वाइब्रेशन है हम सभी जानते हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ में हैं, अपने इबादत में हैं, ठीक है, अध्यात्म की ओर बढ़े हैं, ये हम सब अच्छे से समझते हैं। तो ये इसी चीज की निशानी है कि हमारी धरती अब किस ओर है, सतयुग की ओर है, और हम इस बदलाव का हिस्सा है। और इवन हम इस बदलाव के लिए उस यूनिवर्स के द्वारा तैयार की गई एक आर्मी है, जिसमें हमें और भी सब लोगों को सर्व करना है और उन्हें इस ओर लेकर आना है। सच में हमारे अब इस दुनिया में बहुत अच्छे से बदलाव, जो अच्छे अच्छे पॉजिटिव बदलाव आ रही है, इसी तरह से हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। तो ये जो फियर है, छोटी मोटी बातें हैं, अगर कोई भी बहुत अच्छा काम आपको अपनी लाइफ में करना है ना, उसको कर लीजिए। आपकी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। और ये जो फियर लाइन है, ये हर मौके पर आती ही आती है। किसी एक बात के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, किसी एक विश के लिए, किसी एक मैनिफेस्टेशन के लिए, किसी एक आपके डिसीजन के लिए नहीं। ये आपको रोज मिलेगी, ये लाइन आपको रोज मिलेगी, बस आपको इसे पहचानना होता है और उसको डांट कर उसको क्रॉस करना होता है कि मैं कर सकती हूँ। ये चेन तोड़नी है हमको एक्चुअली, है ना, और हमें अपनी धरती माँ की, मदर अर्थ की सेवा करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा जो टारगेट है इस साल अपने इस चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हिट करने का, तो आप लोग प्लीज मेरी हेल्प करिए। यहाँ तक जिन्होंने सुना है तो वो सच में बहुत प्योर सोल है। मेरी तरफ से आप सभी के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।